माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो संसद में लेकर के आए हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी इस देश में प्रधानमंत्री थे तो उसमें इस बिल को लाया गया था और उसमें जो था वो कांग्रेस का समर्थन जो था वो देवेगौड़ा जी को था। कांग्रेस में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण कांग्रेस इस कार्य को जो था वो नहीं कर पाई थी। एक लंबे समय से इस देश के अंदर नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि वो आबादी का 50% हैं, इसमें कम से कम 33% जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी जी ने इस कार्य को किया है। इस देश के अंदर 33% जो है वो नारी शक्ति के स्वाभिमान को और बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण के तरफ जो है वो कदम बढ़ाए हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस विधेयक का जो है वो पुरजोर से जो है वो स्वागत करते हैं। और मोदी जी ने जो एक देश को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो बड़े बड़े कदम जो है वो उठाए हैं, क्योंकि सैकड़ों वर्ष की गुलामी के पश्चात जो था वो भारतवर्ष जो था वो आज़ाद हुआ था और आज़ादी हमें मिली थी, उसमें बड़े बड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे। क्योंकि जब इस देश के ऊपर आक्रमण हुए थे तो हमारी सिर्फ राजाओं के ऊपर ही आक्रमण नहीं हुए थे, राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं हुए थे, बल्कि उसमें भारत की संस्कृति के ऊपर, भारत की सनातन संस्कृति को ख़त्म करने के लिए भी एक आक्रांताओं द्वारा जो था वो षड्यंत्र था, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो अंग्रेज थे। लेकिन आज़ादी के बाद भी हम तुष्टीकरण की नीति के ऊपर चलते रहे। हमें उन मान बिंदुओं को जो था वो स्थापित करना था। हमें आज़ादी के बाद तुष्टीकरण की नीति के ऊपर नहीं चलना चाहिए था, उसमें हमें बड़े फैसले लेने चाहिए थे। क्योंकि जब देश के ऊपर आक्रमण हुए थे तो हमारे जो मान बिंदु थे, चाहे वो राम जन्मभूमि था, चाहे वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भूमि थी, तो मंदिर थे, तो वहाँ पर जो आक्रमण हुए थे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म करने के लिए हुए थे। आज़ादी के बाद इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए था। उसी तरह से धर्मांतरण के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए था, क्योंकि गुलामी के समय में हमारे पर जबरदस्ती करके हमारे हिंदुओं को जो था वो अन्य धर्मों में जो था वो परिवर्तन किया गया, उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए था। हमारे मान बिंदु थे, गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए था, धारा 370 का प्रावधान नहीं होना चाहिए था, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए था पूरे देश के अंदर, और उसी तरह से जनसंख्या के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए था। लेकिन ये कोई कर नहीं सका आज़ादी के 75 वर्ष के बाद। अगर आज राम जन्मभूमि के ऊपर विशाल मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, और धारा 370 को समाप्त किया गया, ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया, इस देश के अंदर एक टैक्स और एक कानून अगर किसी ने लागू किया, अगर इस देश के अंदर डीमोनेटाइजेशन अगर करके काले धन को जो है वो समाप्त करने का जो मोदी जी का वायदा था उसको अगर किसी ने पूरा किया, डिजिटल इंडिया जो है वो बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम ये समझते हैं कि 2024 का जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण चुनाव है। देश को फिर से आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, इस देश के अंदर जो है वो भारतवर्ष के अंदर गरीबी ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो फिर से मोदी जी जरूरी हैं और हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। इस करके मैं एक बार पुनः इस विधेयक का जो है वो स्वागत करता हूं और देश की जनता से ये उम्मीद करता हूं कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।